हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, सुबह मैं उठ गई थी। मेरी जो हाउस हेल्पर आई थी तो झाड़ू पोछा घर का सब क्लीनिंग हो गया है और मैं अब ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं सिंपल सा, क्योंकि कल रात में हम लोगों ने काफ़ी हैवी खाना खाया है, तो अभी मैं भुजिया बनाऊँगी भिंडी का और रोटी बनाऊँगी और साथ साथ में दाल भी बना लूँगी। दोपहर के लिए भी तैयारी वारी करूँगी खाने का। और मैं लगे हाथ दाल भी बना ले रही हूँ दोपहर के लिए। उसके लिए मैं तुअर दाल डाल रही हूँ और तुअर दाल के बाद मैं थोड़ा सा मूंग का जो दाल है ना वो भी डालूँगी और दोनों को मिक्स करके फ्राई दाल बनाऊँगी। दूध मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और ये बिल्कुल पत्थर की तरह फ्रोज़न हो गया है। पूरा रात भर में ना ये फ्रोज़न हो गया है। दूध पूरा ना फ्रोज़न हो गया है। मैंने इसको धो के ना और ऐसे ही बॉयल होने को चढ़ा दिया है। धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। दाल मेरा रेडी हो गया है और बहुत सिंपल है बनाने में और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। सो फ्रेंड्स, बेटे को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है और कल मैं ना ये पर्दा लेके आई थी ये होम टाउन से। ये फ्लावर वाले पर्दे ना मैं होम टाउन गई थी तो कल लेके आई थी और ये पहले से प्लेन वाला लगाया था मैंने, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्लोरल प्रिंट में, तो इस तरह से मैंने लगा दिया है बीच बीच में ऐसे करके। फ्लावर वाला लगा देने से ना और सुंदर, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पे लगता था पर्दा, अब अच्छा लग रहा है। बेटा मेरा ब्रेकफास्ट कर रहा और दूध भी बॉयल हो गया है और मैं अब थोड़ा सा नींबू पानी पीऊँगी गर्म और थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं। पूजा की काफ़ी तैयारी करनी है मुझे, 2 दिन से मैं तैयारी ही कर रही थी
एक सामान यहाँ तो एक सामान कहीं और, तो एक जगह कुछ मिल जाता है ना तो सुविधा होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। पर ओवरऑल मतलब जो सामान लाना था लगभग हो गया है, और बस पार्वण का सामान नहीं लाया मैंने। और आज थोड़ा सा हल्का सा वो डेकोरेशन का बैकग्राउंड में लगा दूँगी, ताकि अब कल क्या होगा कि शाम को तो आज मैं मेहंदी ही लगाऊंगी, उसके बाद तो कुछ काम होगा नहीं। और कल तो सुबह से मैं कल नहा खा है तो सुबह से ही सारा जो चलने लगता है, तो कल तो उसी समय मैं बिजी रहूँगी, तो इसलिए सोच रही हूँ कि कल थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लूँ ताकि तीज वाले दिन थोड़ा आराम हो जाए। खाना जब मेरा बन जाता है ना तो मैं स्लैब वगैरह चूल्हा वगैरह को फिर से पोंछ लेती हूँ। जितने बार बनाती हूँ उतने बार पोंछती हूँ, इसलिए किचन बिल्कुल साफ साफ सा रहता है मेरा। काम ख़त्म होने के बाद ना जो किचन टॉवल वगैरह है ना, इस तरह खिड़की पे डाल देती हूँ ना, तो ये हल्का हल्का सूख जाता है। अब मैं यहाँ अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ। मेरा सोफ़ा भी यहाँ से हटा हुआ है, क्योंकि तीज के लिए मैंने बैकग्राउंड जो था ना ऐसे लगाया हुआ है। सोचा कि लगा हुआ है तो लगा हुआ रहने देते हैं, जन्माष्टमी में जो लगा हुआ था। और अभी मैं नींबू पानी पी रही हूँ और थोड़ा सा योगा करूँगी। बहुत ज़्यादा तो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, अभी फेस्टिवल है, फेस्टिवल के बाद ही थोड़ा टाइम मिल पाएगा। और अभी टेबल वगैरह, टेबल इधर है, सोफ़ा इधर है, और मैं इधर हूँ इस साइड सोफ़ा पे, और इधर छत है। और छत से काफ़ी अच्छी सी ना हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा आ रही है उधर से, देख रहे हैं। तो अभी रखने के लिए टेबल नहीं है, तो सोफ़ा पे रख के काम चलाना पड़ रहा है। हल्का फुल्का योगा मैंने कर लिया है। अब मैं जल्दी जल्दी फटाफट नहाऊंगी, नहा के पूजा करूंगी, फिर ब्रेकफास्ट करूंगी। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो कपड़े जो काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, तो अभी डाल के मैं इसको धो ले रही हूँ। मुझे बाथरूम धोना है तो मैं झाड़ू लेके जा रही हूँ। देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है, और जो जो कपड़ा आयरन करती है ना वो आई है, तो उनको मैं कपड़ा दे रही हूँ, और उसके बाद जल्दी जल्दी पूजा करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, तीज के लिए मैं दान का सामान लेके आ गई हूँ। 2 दिन से बस शॉपिंग ही चल रही है मेरी। एक पूजा के लिए मैं मिट्टी भी कल लेके आई हूँ, पॉलीथीन में है। गंगा जी का जो मिट्टी होता है वो मिट्टी मैं लेके आई हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ये कल मिट्टी मिला है, बिल्कुल ब्राउनिश कलर में है। मैं हमेशा कलर खुद से घर पे ही करती हूँ, मैं पार्लर में कभी नहीं करवाती हूँ। मुझे उतना बहुत ज़्यादा जो कलर आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा वो वाला पसंद नहीं है। बिल्कुल जो ये लाइट कलर में जो ब्राउन हुआ है ना, मैं बिल्कुल इसी तरह का कलर करती हूँ हमेशा। सोचा फेस्टिवल आ रहे हैं तो थोड़ा सा कलर कर लूँ। तो 2 दिन पहले मैंने कलर किया था, तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है।
और फ्रेंड्स, मैंने अपना ये बाल थोड़ा सा कलर किया था 2 दिन पहले। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा हड़बड़ में था सब कुछ। तो ये देखिए, मैं धूप में जाके दिखा रही हूँ। मैं जनरली हमेशा ऐसे बोलती हूँ ना कि भगवान ये नहीं हो पा रहा है, भगवान जी वो नहीं पा रहा है, और फिर देखिए पता नहीं कहाँ ना कहाँ से कुछ ऐसा होता है कि वो हर चीज़ का उपाय निकल जाता है। तो वो लगता है कि नहीं, भगवान हमारे हैं, हमारे साथ होते हैं। कभी भी जैसे कुछ होता है ना, बहुत घबराहट होती है कि चाहे कुछ काम भी करते रहता है और हम लोग बोलते हैं कि भगवान जी ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान जी वैसा नहीं हो रहा, और कुछ ऐसा होता है कि वो सारे काम आपके बन जाते हैं। तो हमेशा भगवान में आस्था रखना चाहिए। मैं तो बहुत रखती हूँ भगवान में आस्था। तो इस तरह मिट्टी तो मिल गया है, और उसकी मैं गौरी गणेश मैं सोच रही थी नहीं मिला तब कैसे बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग मिट्टी से ही बनाते हैं, शंकर पार्वती और गणपति। मैंने ऐसे नेल पेंट मेरे आधे ऐसे लगे हुए हैं, आधे ऐसे, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा इसको रिमूव करके थोड़ा लाइट कलर का नेल पेंट लगाऊंगी, और तीज वाले दिन थोड़ा डार्क कलर में डार्क नहीं, डीप कलर में नेल पेंट लगाऊंगी। गंगा जी की मिट्टी मिल ही नहीं रही थी क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं, और हस्बैंड आएंगे सीधे तीज वाले दिन ही। तो फिर मैं सोच रही, और गंगा जी जैसे है तो दूर है यहाँ से जाने में, ऐसे देखा जाए तो लगता है पास में ही है, लेकिन जो रोड का डिस्टेंस है दूर है, तो पॉसिबल नहीं होता है अकेले जाना। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कहाँ से मिलेगा और किसके साथ जाऊँ। तो फिर मैंने बहुत परेशान 2 दिन से मिट्टी के लिए थी मैं। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और अपने भोले बाबा से बोल रही थी, क्या भोले बाबा मिट्टी नहीं मिल रहा है। तब तक आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने बोला मिट्टी ले लिया तुमने। मैंने बोला नहीं, तो उसने बोला कि मेरे पास गंगा जी का मिट्टी है। मैंने बोला ओ चलो मिल गया। फिर मैं उसके घर गई और उसके घर से फिर मैं मिट्टी लेके आई पूजा के लिए। ब्रेकफास्ट में मेरी जो मैंने दाल जो बनाया था फ्राई करके वो है, भिंडी का भुजिया है और 2 रोटी है, और मैं अब ब्रेकफास्ट करूँगी। सब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, भूख लग गई है मुझे। डेकोरेशन के लिए मैं ये वाला जो बैकग्राउंड है ना, ये यूज़ कर रही हूँ। सोच रही हूँ आज ही लगा दूँ, जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। और मेरा क्या है ना कि जब तक वो काम दिमाग में रहता है तो रहता है, करना है, और कर लेती हूँ तो फिर रिलैक्स हो जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि परसों ना करके मैं आज कम से कम बैकग्राउंड पीछे का लगा देती हूँ, और टेबल वगैरह का मैं उसी दिन करूँगी, या मेरे मन में आ जाए तो प्रसाद वाले दिन रात में थोड़ा बहुत कर लूँ। तो ये मैं गणपति वाला बैकग्राउंड है, ये यूज़ करूँगी इस बार क्या अगले बार भी मैंने यही वाला बैकग्राउंड यूज़ किया था। और मैं गणपति इसलिए लगा रही हूँ कि गणेश चतुर्थी भी है, और हमारी जो पार्वती माँ हैं और हमारे जो शिव जी हैं उनके ये लाडले भी हैं। तो ये वाला बैकग्राउंड मैं लगा रही हूँ। मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है और जगह जगह पे, ताकि उस बार तो हस्बैंड थे तो हेल्प हो गया था, एक तरफ से पकड़ लिए थे, बाबू उतना ऊंचाई पे पकड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से मैंने ये पिन लगा दिया है। बस इसके अंदर ना रॉड डाल दूँगी जो डेकोरेशन वाला है, तो वो आराम रहेगा थोड़ा। तो इस बार मैंने इस तरह से हर जगह पे थोड़े दूर पे पिन लगा दिए हैं, और मैं डेकोर मतलब बैकग्राउंड जा रही हूँ जो है लगाने के लिए।
हम लोगों ने कैप लगा लिया है। कैप लगाने से काम करने की फीलिंग ज़्यादा आ रही है, लग रहा है कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड मैंने रेडी कर दिया है और परसों मैं अच्छे से डेकोर और करूँगी। फिलहाल जो मेन काम था वो मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड, ये काम तो हो गया। और कल मैं मैक्स गई थी तो ये वाला कैप लेके आई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, स्पोर्टी टाइप का पूरा। अच्छा लग रहा है ना। रेडी हो गई थी मेहंदी लगाने के लिए, जाने के लिए, और बारिश इतने ज़ोर से शुरू हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगेगी कैसे। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है एकदम, बाबा। अब आदमी जाएगा कैसे, नहीं हो पाएगा। रुको जरा, सब्र करो। बारिश छूट गई है और हम दोनों जा रहे हैं मेहंदी के लिए, क्योंकि कल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम मेहंदी के लिए मतलब तुम साथ में जा रहे हो, तुमको छोड़ के कहाँ जाएंगे। और मेहंदी लगाने की कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि पूरे दिन मेरा प्रसाद वरसाद बनाने में निकल जाएगा। तो आज किसी तरह आज ही लगवाना पड़ेगा मुझे, या नहीं तो फिर नहीं। मॉल में आते के साथ हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ये मूंगफली सर्व किया है हम लोगों को। हम दोनों खा पी के नीचे आ गए हैं और नीचे देखिए मेहंदी लगाने के लिए इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना। कब से मैं टहल रही हूँ इधर उधर की मेरी बारी कब आएगी। मैं थोड़ी लेट हो गई बारिश की वजह से। और ये देखिए भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा ही मॉल के अंदर भीड़ है मेहंदी लगवाने के लिए। मैं मैक्सिमम समझो 1 घंटा वेट किया, फिर मैं मैक्स में आ गई थी। अब क्या करूँ, कहीं तो टाइम पास करना था मुझे, तो मैक्स में आके थोड़ा बहुत मैं ये सब देख रही हूँ। लेना तो कुछ था नहीं, तो क्या करती। फ्रेंड, फाइनली मेहंदी लग गई और बहुत कठिनाई से ये मेहंदी लगी है। क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाने जा रही थी ऑलरेडी 7 बज गए थे, रात के 7 बज गए थे। और इतनी बारिश हुई है कि मतलब बहुत ही बारिश हुई। और मुझे लगा कि अब तो रोड वगैरह पानी से भर गया होगा, पर देखिए ऐसा था कि इतनी बारिश के बाद भी जाने आने में कोई परेशानी थी नहीं हुई। मतलब पानी उतना रोड पे आया ही नहीं। और फिर 8 बजे के करीब मैं मॉल में चली गई। अब मॉल में जब मैं जा रही हूँ तो इतना भीड़ है मेहंदी लगाने वाले लोगों की, मतलब बिल्कुल कहीं भी जगह खाली ही नहीं थी, पूरा फुल था। फिर मैंने 1 घंटा वेट किया, फिर भी वेटिंग था। और मैं तो एकदम मैं सोच रही थी अब तो नहीं लग पाएगा। फिर मैं स्ट्रीट पे गई, स्ट्रीट पे मैक्स मॉल के बाहर स्ट्रीट पे भी मेहंदी लगा रहे थे लोग। तो मैंने पूछा कि एक बार ट्राई करती हूँ यहाँ पे। तो मैं वो अंदर में जहाँ पे मैं लगवाती हूँ ना, तो वो लोग बोले, मैंने पूछा कि कितना मेहंदी लगानी है, कितना चार्ज। तो बोल रहे हैं कि आप 4000 दे देना। मैं बोली 4000 4000। पिछले बार तो मैंने 1500 में मतलब 1500 में लगवा लिया था और 4000 बोल रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने फिर बार्गेनिंग की कि नहीं 4000 नहीं। फिर बोला कि मैं पैर में भी लगवाऊंगी, हल्की सी पैर में भी लगवाऊंगी। तो बोले 4000। फिर बोले नहीं ठीक है 3500 से फिर 3500 से फिर बढ़ते 3 से कम नहीं होगा।
मैंने बोले इतना ज़्यादा मेहंदी लगाने के लिए इतना ज़्यादा, ऐसे देखिए तो आगे ये ऐसे बेल रहता है और पीछे पूरा भर के ये लोग लगाते हैं। तो फिर भी मैंने बोला अच्छा ठीक है, लास्ट मैंने हुआ कि चलो 2500 में। फिर मैं वेट करते करते 1 घंटा हुआ, मतलब मैक्स का पूरा शॉप घूम गई। फिर मैंने बोला यार अब कितना, आपको समझो कि 9 बज गया वेट करते करते, मतलब लाइन में ही लोग पहले से जो थे। फिर मैं स्ट्रीट पे तो भैया से पूछा कि भैया आप कितना लगाते हो, तो बोला कि मैं हाथ पैर का 1100। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने देखा कि हाँ ठीक लगा रहे हैं। फिर मैं स्ट्रीट पे गई हूँ और बैठ गई हूँ और देखिए बहुत अच्छा मेहंदी उन्होंने लगाया है, ये मोर के डिज़ाइन और ये कमल लोटस वगैरह, तो ख़राब नहीं लगाया है 1100 में, बहुत अच्छा डिज़ाइन। और पैर में भी मेरे बहुत अच्छा डिज़ाइन है, तो काफ़ी किफ़ायती हुआ। और कहिए कि बारिश बिल्कुल, जो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, अचानक से बारिश रुक गई। और अभी समझिए कि 10 बज गया है और अभी भी लोग जो लेडीज़ हैं आ रही हैं। 12 बजे तक, मुझे लगता है 12-1 बजे तक मेहंदी ही लगेगी, क्योंकि कल सब कोई ना प्रसाद बनाता है और पूजा की और भी नहा खा का जो तैयारी होता है वो होता है। तो कल तो मुझे नहीं लगता कि टाइम मिलेगा। हाँ आज अगर जिसने प्रसाद बना लिया है तो वो कल आराम से मेहंदी लगवा सकता है, लेकिन मैं फिर होती हूँ कि चलो मेहंदी आज लगा लूँ, कल मैं लगाऊंगी। फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मेहंदी लग गई। और पैर में भी बिल्कुल हल्की हल्की सी लगी है, पता नहीं आप लोग को दिख पा रहा है कि नहीं, तो कल दिखाऊंगी मैं। और मेरा बेटा मेरा बहुत हेल्प कर रहा था, बैग, बॉटल, पेमेंट, लिफ्ट खोलना, गेट का खोलना, खिड़की बंद करना, दरवाजा सब बेचारा यही किया है और बेचारा थक गया है। सो फ्रेंड, जैसे तैसे मैंने चेंज कर लिया और मेहंदी अभी सूख गई है, पर थोड़ी देर और रखूँगी और इसके बाद सरसों तेल लगा के और फिर इसको निकाल दूंगी और रात भर पानी नहीं छूऊंगी तो कलर अच्छा आ जाता है। अब देखते हैं नए जगह से लगवाया है तो कैसा कलर आएगा। और बाल में भी मुझे ऑयल लगाना है, बेटे के भी बाल में, क्योंकि कल नहा खा का जो विधि है ना उसमें बाल धोना है, तो बाल धो के लहसुन प्याज अवॉइड करते हैं और बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं पूजा वूजा करके। और कल मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है तो उसका भी देखना है, सुबह स्कूल है, तो अब मैं ऐसे ही सो जाऊंगी और रात में बीच में एक टाइम में उठूंगी और निकाल के फिर हेयर ऑयल करूंगी। तब तक मैं अब सोने जा रही हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।